समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि जिस तरह से SIR नहीं वो NCR है, उसमें कोई कोताही नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से SIR के नाम से NCR लागू की जा रही है और लगातार वोटर ही नहीं बल्कि यहाँ की नागरिकता खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोटरों के अगर आप प्रतिशत देखें, जहाँ पे स्टेट कमीशन और सेंट्रल कमीशन की अगर डिफरेंसेस देखें तो लाखों में निकल रहे हैं। क्या ये एक सजी हुई साजिश नहीं है? या उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मतदाताओं को 4 करोड़ वोटर कटने की बात कही थी, वो भी सच साबित हो रही है। यही वजह है कि ज़बरदस्ती मैपिंग और बिना मैप के हटाया जाना, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। और जिन लोगों ने भी इस टेक्नोलॉजी में सपोर्ट किया है उनके नाम भी डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि वो कौन लोग हैं जो टेक्नोलॉजी जो पर्दे के पीछे बैठ के इस काम को पूरा अंजाम दे रहे हैं, अपनी माइंडसेट वाले लोगों को बढ़ा रहे हैं और दूसरे पीढ़ी के लोगों को हटा रहे हैं। इन सब सवालों के साथ उन्होंने फिर से एक सवाल किया है इलेक्शन कमीशन से कि वो जवाब दे और वो जनता के प्रति और संविधान के प्रति भी जिम्मेदार है। SIR का काम चल रहा था, स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के BLA जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं, जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीड़ित समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200? और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं
इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने के लिए मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। वो गिनती मैं क्या दोबारा दोहराऊं कि जो गिनती हमने आपने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक एक विधानसभा से साफ हो गए। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं। आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई ना बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेरा फेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। ये जो डेटा का नया दौर है, ये नया समय है जहां डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बीजेपी ने जो काम किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई नया काम नहीं है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से हम लोग देखते आए हैं। पूरा महाराष्ट्र के लीडर्स, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हुआ। अगर आप बीजेपी के हैं तो कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का कोडिन भाई लोगों ने कुछ बनाया है। कोडिन भाइयों के पीछे कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है। और फिर 800 करोड़ से न जाने कितना और 800 करोड़ बनाया होगा। पूरा ट्रेल तो पता लगे आखिरकार कितना पैसा बनाया गया है। जहां इलेक्शन है वहां क्यों एक्टिव है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? जहां खुलेआम कोडिन भाई घूम रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी, वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी। क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर उन्हें वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। वही तो हम जानना चाहते हैं, ये डिफर क्यों है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाएं, वही तो गिनती ठीक करेगा। और फिर अब तो ये भी बताना चाहिए घुसपैठिया कितने निकले। भाई घुसपैठिया भी तो निकालेगा, आंकड़ा घुसपैठिया का भी तो होना चाहिए इसमें। सर इंडिया भाई जहां आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग के और भारत सरकार के आयोग के अलग अलग आ रहे हैं, यही तो चिंता का विषय है। और फिर चिंता का विषय इसलिए भी और है क्योंकि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, मैपिंग के बाद अनमैपिंग हो रहे हैं वोटर, और उनको नोटिस भेजा जाएगा लगभग 4 करोड़ लोगों को। अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं, मैपिंग करके उनके आइडियोलॉजिकल मैपिंग करके उनके अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो कितना बड़ा संकट है। ये वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, वैसा वोटर लिस्ट बनाइए। एसआईआर इसलिए हुआ था कि वोटर लिस्ट ठीक हो जाए। बहुत सिंपल सॉल्यूशन कि वोटर लिस्ट ठीक हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जानकारी मिल रही है कि एसआईआर के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशन शामिल हैं वो सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमें आपको यही नहीं पता कि मैपिंग ऐप किसका है, कौन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कर रहा है,
आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं हम लोग, जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को। और जो सवाल आपका है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। आगे भी हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसीलिए प्रारूप पहली प्राथमिकता पे हम लोगों ने ये तैयारी की है कि अगर कहीं डबल बोर्ड बनता है या कोई फर्जी बोर्ड बनाते हैं तो उस पर एफआईआर भी होगी और हम लोग आपके माध्यम से लगातार रहेंगे। और अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आखिरी जगह पर दरवाजा वहीं पर खड़काना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम हो जाएंगे।